संसार में धर्म बहुत दुर्लभ है। हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों के बीच बीच में जो हम कुछ अविवेक कर लेते हैं, उस अविवेक के कारण से हमारे धार्मिक अनुष्ठान के फल में जो सुख मिलता है, उस सुख के बीच में कुछ कुछ दुख की कणिकाएँ गिरती जाती हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकार होते हैं, घर में संपूर्ण भोग सामग्रियाँ होने के बाद भी वो भोगने में सक्षम नहीं होते हैं। एक बीमारी लग जाती है या कोई ऐसी घटना घट जाती है जो हमारे मन को इतना व्यथित कर देती है कि वो सब भोग सामग्रियाँ हमें जहर जैसी लगने लगती है। इसका कारण हमारे धार्मिक अनुष्ठान के बीच में किया गया अविवेक परिणाम है। अविवेक का अर्थ होता है हिंसा होना। अहिंसा परमो धर्म है, और जहाँ अहिंसा का पालन नहीं होता है वहाँ शेष पाप अपने आप होते जाते हैं। एक उदाहरण के रूप में आप यही समझ लें कि आप पूजा करके जाएंगे और आपके जो बर्तन हैं, 4 कलश रखे हैं सामने, चारों ही कलशों में आधा आधा भरा हुआ पानी है और आप उनको ऐसे ही खुला छोड़ करके चले जाएंगे। खुला ही छोड़ करके जाएंगे, स्वाभाविक बात है। और खुला छोड़ करके जाएंगे, अभी तो विधान हो रहा है, मंदिर में भी पूजा करते हैं। हम 8 बजे पूजा करके गए और उन 4 कलशों को खुला छोड़ करके गए और माली 11 बजे आएगा या 10 बजे आएगा और आकर के आपके कलशों को उठाएगा। 2-3 घंटे तक आपके कलश खुले ही रखे रहेंगे। उन कलशों में कितने जीव आकर के गिरेंगे और मृत्यु को प्राप्त होंगे, हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने वापस कभी खोजबीन की नहीं और आवश्यकता ही नहीं समझी। कभी कभी मंदिर के माली आकर के बताते हैं कि माता जी इन लोगों को थोड़ा समझा दो ना कि ये कलशों को खाली करके जाए, कलशों को खाली करके जाए, उल्टा करके जाए, और इनको शक्ति नहीं है तो मैं घड़ा रख दे रहा हूँ, उस घड़े में डाल करके चले जाएं, लेकिन ढक करके जाए। क्यों कि जब मैं उन बर्तनों को साफ करता हूँ तो रोज़ मुझे 5, 7, 10 मक्खियाँ उठा करके फेंकनी पड़ती, तो मेरा दिल बहुत दुखता है कि मक्खियाँ क्यों मर गई। मैं जल्दी उठा लेता कलशों को तो मक्खियाँ नहीं मरती। वो पश्चाताप करता है, और वो पश्चाताप करके उसके निमित्त से नहीं मरी, फिर भी वो पश्चाताप करता है, और हमारे निमित्त से मरी, और फिर भी हमें उसका कोई ज्ञान नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, करना कुछ नहीं है। हमें अपने कलशों को ढक करके चले जाना है। चारों कलशों का पानी एक साथ में कर लो, या हम द्रव्य धो सकते हैं। घर से मंदिर तक आ रहे हैं तो उन कलशों को खाली करके जा सकते हैं, उल्टा करके जा सकते हैं। यदि हम कलशों को खाली करके जाते हैं तो इसमें कितने जीव मरेंगे, उन सब जीवों की हिंसा का पाप समाप्त हो जाएगा। जीव मरेगा या नहीं मरेगा, लेकिन हमने एक निमित्त बना करके रख दिया, बहेलिया जैसा जाल बिछा करके रख दिया। अब पशु पक्षी नहीं फंसे तो भी बहेलिया 24 घंटे हिंसक ही माना जाता है। ये घड़े रखे हुए यहाँ पर, इस घड़े में आहुति हो गई, अब ये खुले ही रखे हैं, पूरे दिन खुले ही रखे रहेंगे, और कब इसमें कौन सा जीव आकर के गिरेगा। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर के घटना सुनाई थी कि माता जी हमारे यहाँ बहुत बड़ा विधान हुआ, हवन हुआ उसके बाद, और हवन होने के बाद में हवन की राख बहुत पवित्र मानी जाती है। तो हम राख लेने के लिए गए शाम को, चलो अपन थोड़ी सी राख ले आते, बच्चों का पेट दुखेगा तो लगा लेंगे। और जैसे हमने उस कुंड में से राख उठाई, उसके साथ में इतनी बड़ी छिपकली का शव आ गया। अब वो छिपकली उसमें गिर गई, इतनी आग नहीं थी कि वो राख हो जाती, छिपकली जल करके राख हो जाती, इतनी आग उसमें नहीं थी, और इतनी कम भी नहीं थी कि वो छिपकली जिंदा वापस उसमें से निकल जाती, वो उसमें भुन गई थी। फिर हमें समझ में आया कि हमने धर्म किया कि पाप किया। वो तो इतनी बड़ी थी, पंचेंद्री संगी पंचम गुण स्थान प्राप्त करने की क्षमता वाली वो छिपकली हमारे हवन कुंड में आकर के गिर गई। अब उसका पाप किसको लगा? अब पाप किसी के एक के कुंड में गिरेगी, सबके कुंडों में छिपकलियाँ नहीं गिरेगी, लेकिन पाप सबको लगा। प्रतिष्ठाचार्य को, विधानाचार्य को भी लगा, क्योंकि उन्होंने संकेत नहीं दिया कि भैया अपने कुंडों को ढक करके जाना। करना कुछ नहीं था, जिस थाली में द्रव्य था उस थाली को उठा करके कुंडे के ऊपर रख देते, बस 2 सेकंड का काम था, मिनट तो लग ही नहीं रहा था। 2 सेकंड में थाली उठा के उसके ऊपर रखना था। लेकिन ये विवेक हमने सुना ही नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा विवेक भी हो सकता और ऐसा धर्म भी मंदिर में हो सकता। और ये पाप हम रोज करते हैं,
रोज़ हम पूजा करते हैं और रोज़ कलशों को खुला ही छोड़ के जाते हैं। कोई भव्य होगा जो यहाँ बाहुबली कॉलोनी में भी हो सकते 5, 7, 10 भव्य जो ढक करके जाते हों, लेकिन बहुतायत तो हम तो उन्हीं श्रेणी में हैं कि नहीं ढक करके जाते हैं। और नहीं ढक करके जाते हैं तो हमारे साथ में पाप का, पुण्य के साथ पाप का मेल होता जा रहा है, मिश्रण होता जा रहा है। उसमें क्या होगा, अच्छे राजा बन जाएंगे, सेठ बन जाएंगे, लेकिन खाने के लिए बैठेंगे तो पालक की सब्जी खानी पड़ेगी, किशमिश की सब्जी नहीं खा सकते, हम इतनी सी मिठाई नहीं खा सकते। क्यों? शुगर पेशेंट है जी, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? इतनी सारी संपत्ति और इतना क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमने धर्म के बीच में ऐसा कर लिया, जिस पाप के कारण से हमारे सामने सामग्री होने के बाद भी हम नहीं भोग रहे हैं। इसको विवेक कहते हैं। 84 आसाद ना पढ़ो कि मंदिर में क्या क्या नहीं करना चाहिए, 84 नाम लिखे हैं कि 84 काम तो आपको मंदिर में करना ही नहीं चाहिए। हमें उन सबको ज्ञान ही नहीं है और मंदिर में आकर के वो करते रहते हैं, इसलिए हमारा धर्म का फल फीका पड़ जाता है। बाकी धर्म का फल तो सुख ही होता है, धर्म के फल में तो सुख ही मिलता है, लेकिन ये बीच बीच में जो दुख मिल रहा है वो सब पाप के कारण से मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे विवेक हैं जो 24 घंटे में हम घर पे रह करके भी विवेक पूर्वक कार्य करें तो धर्म कर सकते हैं, पापों का क्षय कर सकते हैं और स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम विवेक सीखे हैं। एक विवेक केवल मैंने ये बताया कि हम अपने कलशों को, हवन भी होगा, हवन के दिन भी हम थाली को उठा करके केवल कुंडों के ऊपर रख करके चले जाए। ये घड़े भी रखे, इसके ऊपर एक कटोरी ढक दे, कुछ नहीं करना है। एक कटोरी यदि ढकी रहेगी तो 24 घंटे यदि आग नहीं भी होगी तो भी जीव अंदर आके गिर गया, फिर वो चढ़ नहीं पाएगा क्योंकि उसका चढ़ाव बहुत रहेगा और वो अंदर डला है और फिर हमने हवन कर दिया तो मृत्यु को प्राप्त होगा। जीव होगा या नहीं होगा? हमारे प्रमाद के कारण से, हमारे अविवेक के कारण से पाप का बंध होगा। तो हम मंदिर में आकर के पापों से बचें और पापों से बचें तो अच्छा शुद्ध पुण्य होगा और शुद्ध पुण्य होगा तो हमारा जिनेंद्र भगवान की भक्ति में मन लगेगा, आनंद आएगा और उसका फल भी ऐसा होगा कि हम परंपरा से निर्वाण को प्राप्त